हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आप देख रहे हैं स्मार्ट नर्सिंग प्लस। और आज हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी यूनिट 2 के लास्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन नर्सिंग प्रोफेशन। ओके, तो हम समझेंगे सबसे पहले कि सोशल स्ट्रक्चर होता क्या है और इसका नर्सिंग में क्या इम्पोर्टेंट है। ओके, सोशल स्ट्रक्चर का मतलब होता है सामाजिक संरचना, मतलब कि हमारे समाज की संरचना किस प्रकार से है, मतलब हमारा समाज किस प्रकार से बना हुआ है। हमारा समाज जो बनता है उसमें फैमिली, रिलीजन, कास्ट, क्लासेस, लॉ एंड ऑर्डर्स, ये सब मिलाकर हमारे समाज का निर्माण करते हैं। ओके, ये हमारे समाज को शेप देते हैं। ओके, तो उसे हम सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज पैटर्न होता है, जैसे जिसमें जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं, जैसे फैमिली में एक रिलेशनशिप हो गया, जैसे माता पिता भाई बहन दोस्तों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, टीचर स्टूडेंट के बीच में रिलेशन होता है, डॉक्टर और नर्स पेशेंट के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, इसे हम सोशल रिलेशनशिप कहते हैं। देन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन जैसे कि एजुकेशन, लॉ बॉडीज, फैमिली, ये क्या होता है, समाज में इंस्टीट्यूशन होता है और इनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रोल होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जो कि सोसाइटी को शेप देते हैं। ओके, सोशल स्ट्रक्चर में आप कुल मिलाकर ये समझिए कि हमारे समाज में जो भी चीज़ें आप देखते हैं, जैसे कि अलग अलग कास्ट देखते हैं, अलग अलग धर्म देखते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन देखते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, लॉ बॉडीज हो गई, ये सब आपस में सुव्यवस्थित तरीके से काम करते हैं, उसे ही हम सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसको समझना एक नर्स के लिए क्यों ज़रूरी है, आगे हम 10 पॉइंट्स में समझेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग फैमिली स्ट्रक्चर। अगर आपको सोशल स्ट्रक्चर पता है तो आप फैमिली स्ट्रक्चर को भी आसानी से समझ जाते हैं। ओके, ओके, सबसे पहले हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग फैमिली स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके वार्ड में एक पेशेंट एडमिट है और उसके लिए कुछ डिसीजन लेना है, जैसे उसका सर्जरी होना है। आप डिपेंड करता है सर्जरी करने के लिए डिसीजन कौन लेगा कि हमें पेशेंट की सर्जरी करवानी है। अगर आपको सोशल स्ट्रक्चर पता है कि इस फैमिली का सोशल स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि यहाँ पर जो डिसीजन लेने वाली है वो मदर डिसीजन लेगी। ओके, अगर आप उनके बेटों से या फादर से बात कर रहे हैं तो फिर वहाँ डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो बोलेंगे कि हम उनसे पूछ के बताएंगे। इसलिए आपको पहले ये पता कर लेना है कि उस फैमिली में डिसीजन मेकर कौन है, डिसीजन कौन लेगा, जो कि हम जब हमें ये पता हो जाता है हम सीधा उस पर्सन से बात करके पेशेंट के लिए डिसीजन ले सकते हैं। देन उससे क्या होगा कि हम, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम दूसरे लोगों से बात करते हैं पेशेंट के डिसीजन के रिलेटेड, तो पेशेंट की जो केयर है वो अफेक्ट होगी। ओके, अगला पॉइंट है रिकॉग्नाइज कल्चरल डिफरेंस। आप सोशल स्ट्रक्चर के बेस पर जो कल्चर्स के बीच में डिफरेंस होते हैं उसको पता कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देन आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अलग अलग कल्चर होते हैं, उसके अलग अलग बिलीव्स होते हैं, अलग अलग वो प्रैक्टिस करते हैं हेल्थ से रिलेटेड और इलनेस से रिलेटेड। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हिंदू फैमिली में अगर बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद में मदर को एक विशेष तौर पर एक काढ़ा पिलाया जाता है। ओके, तो वो उनका कल्चरल बिलीव्स है। मुस्लिम फैमिली में रमजान के दिनों में उपवास वगैरह रखते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में आपको उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उनकी जो बिलीव्स है, उसके साथ तालमेल बिठा के केयर प्रोवाइड करना है। और ये तब करोगे जब आपको सोशल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब आपको सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा, पेशेंट के बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड के बारे में पता होगा। ओके, जैसे कि कास्ट, क्लासेस, फैमिली स्ट्रक्चर, एजुकेशन, इस बेस पर आपको पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि एक डेली वेजेस पे काम करने वाला पेशेंट आया है। ओके, और आप उसको उसके साथ हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें आप बोल रहे हैं उसको कि आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, मतलब कि प्रोटीन, ऐसी डाइट लो जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो। अब हम वो प्रोटीन रिच डाइट के लिए जाएगा तो आपको चीपेस्ट डाइट उसको बतानी है, चीप से चीप ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जिससे कि वो प्रोटीन रिच डाइट ले सके। साथ में ऐसा पेशेंट है जो
जिसको एजुकेशन लेवल बहुत कम है और आप उसको मेडिकल टर्म्स में बात कर रहे हैं, जैसे हाइपरटेंशन, हाइपरकैलेमिया, इस तरह से बात कर रहे हैं, तो उसको वो समझ में नहीं आएगी। तो आप उसको सरल भाषा में उसको एक्सप्लेन करना है। इससे क्या होगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा, जिससे पेशेंट केयर ईजी हो जाएगी। ओके, तो सोशल स्ट्रक्चर में आपको उस सोशल बैकग्राउंड को समझना होता है, उस हिसाब से आप उससे बात कर सकते हैं। जैसे कि पेशेंट के लिए कोई डिसीजन लेना है, तो अगर गांव से फैमिली है तो गांव में अधिकतर जॉइंट फैमिली है, आपने उसका फैमिली स्ट्रक्चर में देखा कि वो तो जॉइंट फैमिली से पेशेंट रिलेटेड है, तो परिवार का जो मुखिया है उससे बात करना है पेशेंट के डिसीजन से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है असेसिंग हेल्थ बिहेवियर। ओके, अब यहाँ पर देखना है कि हम सोशल स्ट्रक्चर के बेस पर ये पता लगाते हैं कि पेशेंट का हेल्थ बिहेवियर किस प्रकार से है, उसको बीमारी कैसे हो रही है। ठीक है, जैसे कि सोशल फैक्टर जो होते हैं, हमारे समाज के कुछ जो फैक्टर होते हैं, जैसे एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और इनकम इन्फ्लुएंस, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, ट्रीटमेंट और इन सब चीज़ों को प्रभावित करते हैं। ओके, यहाँ मरीज को ये समझाना होता है कि जो डिसीज़ जो होती है, ना कि सिर्फ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं हो सकती, इन सब चीज़ों से हो सकती है। एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, इन सब चीज़ों की वजह से भी डिसीज़ हो सकती है। कैसे हो सकती है, जैसे एजुकेशन लेवल अगर किसी का कम है, ओके, तो वो अच्छी आदतों की बजाय अनहेल्दी आदतों को फॉलो करेगा, जिससे कि वो बीमार हो सकता है। ऑक्यूपेशंस भी ऐसा होता है कि अलग अलग ऑक्यूपेशन से हमें अलग अलग डिसीजेस हो सकती है। ओके, इनकम सोर्स प्रॉपर नहीं है तो उससे भी हम अच्छी डाइट मेंटेन, अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते, उससे भी डिसीज होती है। और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पेशेंट की हेल्थ और ट्रीटमेंट को प्रभावित करती है। अच्छा एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड पैसा, ओके, ये पेशेंट की हेल्थ को भी प्रभावित करने का काम करता है। तो हमें उस बिहेवियर को असिस्ट करने के लिए सोशल स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज केयर। ओके, इसमें हम पेशेंट को उसकी सोशल एंड कल्चरल नीड के अकॉर्डिंग केयर प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए केयर प्लान बनाते हैं। ओके, जैसे सोशल नीड, जैसे कोई पेशेंट आइसोलेशन में रहता है, ओके, आइसोलेशन में अकेला रहता है, तो उसे हमें प्रॉपर एक चार्ट बना के देना है कि आपको किस किस प्रकार से डिस्चार्ज के टाइम ये दवाई लेनी होगी घर पर। ओके, तो पेशेंट की जो सोशल एंड कल्चरल नीड है, उसके कल्चर के अकॉर्डिंग आपको, जैसे कोई पेशेंट है, जैसे हिंदू पेशेंट है, आप उसको बैलेंस डाइट में, आप वो अगर नॉन वेज नहीं खाता है तो आपको उसको ऐसी चीज़ों को ही उसके डिस्चार्ज समरी में ऐड करना है, जिससे कि उसकी प्रॉपर डाइट कंप्लीट हो जाए, बट वो नॉनवेज का यूज़ भी ना करे। ये होता है सोशल एंड कल्चरल नीड को समझते हुए पेशेंट के लिए केयर प्लान डिसाइड करना। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई सोशल प्रॉब्लम। ओके, हमें क्या होता है, सोशल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले, जैसे कि पुअर्टी, इलिटरेसी, सोशल आइसोलेशन, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, हेल्थ को अफेक्ट होते हैं। अब जैसे पेशेंट आपके वार्ड में एडमिट हुआ है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, जैसे कि पुअर्टी, अगर वो बहुत पुअर बैकग्राउंड से आता है, डेली वेजेस पे काम करता है, तो आपको पता करना है कि अगर वो डेली वेजेस पे काम करता है तो बहुत कम अर्निंग होती है, और कम अर्निंग होने की वजह से वो अपने सेहत पर ध्यान नहीं दे पाता है, और उसको ये डिसीजेस हो जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में आप महंगी दवाई और ट्रीटमेंट उसको एडवाइस ना करके, आप उसको गवर्नमेंट से रिलेटेड जैसे प्रोग्राम होते हैं, आयुष्मान कार्ड वगैरह, ये सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, जिससे कि जो पेशेंट है उसकी स्ट्रेस कम हो जाए डिसीज से रिलेटेड, और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी मिल जाए। ओके, तो हमें उसकी सोशल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको गाइड करना है, उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रमोटिंग कम्युनिटी हेल्थ। ओके, अब जैसे कम्युनिटी में आप जाते हैं, रूरल कम्युनिटी में स्पेशली, वहाँ जाओगे, आपको कुछ प्रोग्राम्स और अवेयरनेस कैंपेन करना है, तो उसके लिए आपको उस कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को समझना होगा। कम्युनिटी स्ट्रक्चर, जैसे कि आप लोग, तो आप एजुकेशन लेवल, वहाँ का एजुकेशन लेवल अगर उस पर्टिकुलर क्षेत्र का कम है, उस जियोग्राफिकल एरिया का कम है, तो आपको वहाँ पर हेल्थ पोस्टर वगैरह, इन चार्ट के थ्रू उनको मैसेज ना पहुंचा कि आपको वहाँ पर नुक्कड़ नाटक वगैरह या कोई कुछ भी है इस तरह से, ऐसा प्ले करके उन्हें एक्सप्लेन करना होगा कि बीमारियाँ किस प्रकार से होती है। ओके, साथ में आपको उस स्ट्रक्चर में अगर कोई विशेष व्यक्ति है जिसकी बात सब लोग सुनते हैं, तो उसको समझा कर उसको अपने साथ लेकर लोगों तक हेल्थ मैसेजेस और प्रोग्राम्स से रिलेटेड अवेयरनेस पहुंचानी होती है। बट ये सोशल स्ट्रक्चर के बाद आप उसको कर पाओगे।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंस होता है इनहेंसिंग पेशेंट कॉपरेशन। सोशल स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन होने के बाद अब पेशेंट के साथ में कॉपरेट पेशेंट आपके साथ कॉपरेट कर पाता है, उसको कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए आपको सोशल स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी होता है। ओके, जैसे कि उसकी सोशल कुछ वैल्यूज़ है, आप उसको इम्पोर्टेंस देते हो, आप उसको एग्री करते हो, आप उसको मानते हो, तो बिल्कुल पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट करता है। वही आप उनको नकारते हो, बिल्कुल नहीं, आप जो कह रहे हो ऐसा गलत है, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। ओके, तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट नहीं करता है, जिससे कि हेल्थ केयर प्रोवाइड होती है। द नेक्स्ट वन, सपोर्टिंग हेल्थ एजुकेशन। ओके, जो नर्स होती है हेल्थ केयर सिस्टम में पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है। ओके, तो वो जो हेल्थ एजुकेशन होता है आपको अकॉर्डिंग टू पेशेंट के सोशल एंड एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना है। ओके, वो किस समाज से बिलोंग करता है, उसका एजुकेशन लेवल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसको आपको एजुकेशन लेवल प्रोवाइड करना है। ओके, द लास्ट वन, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। ओके, तो जो सोशल स्ट्रक्चर होता है उस वो आपको आपकी जो नर्सिंग सर्विसेज होती है, हेल्थ सर्विसेज होती है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, इन्हेंस करने में हेल्प करता है। ओके, इससे हम क्या समझते हैं, कल्चर के बारे में, सोशल वैल्यूज़ के बारे में जानकारी हमें मिल जाती है, जिससे कि हम पेशेंट केयर को इफ़ेक्टिव तरीके से प्रोवाइड कर सकें। ओके, तो आई होप गाइस आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और ऐसे ही हमारी ये सीरीज चल रही है, हम इसके बाद कंटिन्यू और भी सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू गाइस।